मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग कल सुन रहे थे महारानी तारा ने क्या गजब की धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और पति निष्ठा दिखाई। अपने पति का सत्य बचाने के लिए, उनके वचनों की पूर्ति करने के लिए काशी के बीच बाजार में पशुओं की तरह बिक गई। अरमान तो उसका ये था, मैं अपने पति को पूर्णतः ऋण से मुक्त कर दूं,
लेकिन खरीददार ने भरे बाजार में उसकी कीमत 500 मोहरें लगाई। 500 मोहरों को विश्वामित्र ने यह सोचकर स्वीकार कर लिया कि अभी आधा ऋण बाकी रहेगा। महिलाएं बड़ी कमेरी होती हैं, काम करने वाली होती हैं, सहनशील होती हैं, कई कलाओं में पारंगत होती हैं। इस दृष्टि से इसकी कीमत 500 मोहरें तो मिल ही गई, लेकिन हरिश्चंद्र की कोई इतनी कीमत लगाने वाला नहीं है। ये उसकी अपनी सोच है। क्योंकि मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं, हमारे में और तुम्हारे में, उसमें मैं भी हूं, रात भी, हमारे में तुम्हारे में एक चीज है जो दूसरे को कभी समझने नहीं देती। वो क्या है? अभिमान, अहंकार, ईगो। ये वो चीज है जो दूसरे के महत्व को समझती ही नहीं है। आत्मा के महत्व को तो क्या समझेगी वो? सामने वाले व्यक्ति का महत्व नहीं समझती। इसीलिए कहा है कि अहंकार निराकार की साधना में सबसे बड़ी बाधा होती है, सबसे बड़ा बाधक तत्व है। अहंकार के साथ कभी भी आप भक्ति की साधना कर ही नहीं सकते। बल्कि एक बात और कहता हूं आपको, अहंकार के साथ आप समाज का सुंदर मार्गदर्शन और परिवार का सच्चा पालन पोषण नहीं कर सकते। केवल अहंकार ही ऐसा बाधक तत्व है जो तुम्हें दूसरे के साथ मिलने से रोकता है। क्यों रोकता है? कि सामने वाले को अहंकार छोटा समझता है, अपने लायक नहीं समझता। पहले हम सभी, चाहे ये लाखों साल पहले की घटना है, लाखों साल हो गए हैं, लाखों वर्ष हो गए हैं, लेकिन शायद इसी कुर्बानी की वजह से यह कथा आज तक जिंदा है। यह कथा कई विद्वानों की मुख की शोभा, कई विद्वानों की लेखनी की शोभा बनी है। कईयों ने इस पर लेखनी चला करके अपनी धर्मनिष्ठा और सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित किया है। क्योंकि महान पुरुषों का गुणगान करना ही जीवन की असली साधना है, जीवन का असली मकसद है। जो विशेषता हमारे में नहीं, वो विशेषता अगर सामने वाले में है, उसकी पूजा करने का हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। इससे एक फायदा ये होता है कि जो विशेषता सामने वाले में है, उसकी विशेषता का सम्मान करने से एक फायदा ये होता है कि उसकी विशेषता हमारे में भी ट्रांसफर हो सकती है, हमारे अंदर भी आ सकती है। इसलिए विनम्रता को भक्ति का प्रथम आधार कहा है, भक्ति का प्रथम सूत्र कहा है। तो पहले हम महारानी तारा के प्रति हृदय से नमन करें कि वाह, क्या अनूठी पति भक्ति है। वास्तव में वह धर्म पत्नी का खिताब रखने वाली महिला है। आप महिलाओं को ऐसी आदर्श सती के ऊपर
गर्व होना चाहिए और वो आपका आइडल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। वो आपके लिए एक आदर्श महिला होनी चाहिए। और जो इस आदर्श की पालना करती हैं महिलाएं, वो परिवार को सुव्यवस्थित और सुंदरतम अवस्था में पहुंचाने में सहभागी बनती है। तो कल आप लोग सुन रहे थे, तारा अपने बेटे को कहती कि तू पिता के पास जा। पिता कहता है बेटे को कि तू मां के पास जा, क्योंकि वो मां के बिना नहीं रह सकता। पर लेकिन उसके बीच में एक और बाधा बनी हुई है, क्योंकि अब तारा एक मां ही नहीं रही, अब वो किसी की दासी बन गई है। मैं अपने लड़के को, देखिए दासपना कितनी मार्मिक पीड़ा से गुजरती होगी, कि वो अपने बच्चे को भी अपने साथ ले जाने के लिए अपने मालिक की आज्ञा की, परमिशन की जरूरत पड़ रही है। यानी एक मां को अपने बच्चे को साथ रखना है या नहीं, इसका फैसला मां नहीं बल्कि उसका मालिक करने वाला है। जब रोहित को बहुत समझाया, मां ने, नहीं बेटा मेरे साथ मत जा। उसने कहा नहीं मां, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जैसा खिलाएगी वैसा खा लूंगा, जो पहनाएगी वो पहन लूंगा, लेकिन मां तू मुझे अपने से जुदा मत कर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। अब क्या करे? इतने में देखिए, इतना कारुणिक दृश्य है ये कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ रहे होंगे। जब सुनने वालों की आंखें भी नम हो सकती हैं, जो इस दृश्य को अपनी आंखों के समक्ष देख रहे होंगे, उनका क्या हाल होगा। उस बीच के अंदर विश्वामित्र, क्योंकि अहंकार संवेदनाओं को खत्म कर देता है, और जब संवेदनाएं खत्म होती है तो क्या होता है? हरिश्चंद्र ये अभिनय कितनी देर चलेगा बतलाओ, सूर्य शेष है एक घड़ी बस आधा ऋण भी दिलवाओ। वृद्ध विप्र भी बोला बेटी, वृद्ध विप्र भी बोला बेटी, अब मैं अधिक नहीं ठहरूंगा, बड़ी देर हो चली भला मैं कब तक झंझट देखूंगा। रोहित की ये दशा देख कर हाथ जोड़ बोली तारा, शून्य दृष्टि से लगी देखने घूमा भूमंडल सारा। पिता आपसे एक प्रार्थना, इसको भी संग चलने दे, कहो करूं क्या नहीं मानता, बालक की हठ रहने दे। हरिश्चंद्र, ये ड्रामा कब तक चलेगा तुम्हारा? ये नाटक कब तक चलेगा? ये मुसीबत है क्या? कभी तेरे पास भागता है, कभी उसके पास भागता है। खत्म करो निमटारा, ये जिसको जहां रखना है रखे ये। और देख, केवल एक घड़ी यानी 24 मिनट का दिन बाकी है, और अभी आधा ऋण बाकी है। उसकी सोच। इधर से विप्र ब्राह्मण ने भी कहा, बेटी बहुत देर हो गई है, दिन छुपने से पहले मुझे घर पहुंचना है। तुम्हारी मालकिन अकेली है और ये मैं बहुत देर तक नहीं देख सकता। जबकि ब्राह्मण ने ये नहीं कहा कि इस बच्चे को तू अपने साथ ले चल। तारा ने हाथ जोड़े, पिताजी बुरा ना मानो, आपसे एक विनती है, इसको मैं अपने साथ ले सकती हूं क्या? मैंने बहुत समझाया, नहीं मानता, छोटा है, आपकी इजाजत हो तो इसको मैं अपने साथ ले चलूं।
जब ये सवाल आया सामने तो मालिक ने क्या जवाब दिया? बेटी कहना ठीक तुम्हारा, पर यह तो एक झंझट है। बालक के पीछे माता को रहती कितनी खटपट है। भोजन पान आदि की झंझट में ही समय बिताओगे, गृह सेवा के लिए कौन सा समय भला तुम पाओगे। और दूसरे भोजन का भी प्रश्न सामने आता है। कौन गृहस्थ वृथा 2 जन का भोजन खर्च उठाता है। कहा कि बेटी तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन ये तो एक मुसीबत है, झंझट है ये तो। मैं जानता हूं छोटे बच्चे की मां को कितनी खटपट रहती है। इन्हें नहलाओ, इन्हें संभालो, कहीं भाग जाए उसे ढूंढने जाओ, कहां चला गया। तू बेटा इसी की सार संभाल में लगी रहेगी, हमारी सेवा कब करेगी। और दूसरी बात, इसको भोजन कौन खिलाएगा? इसको, क्योंकि मैं एक जने का भोजन दे सकता हूं, मैं 2 जनों का भोजन नहीं दूंगा। तुझे भोजन देना मेरा धर्म है, इसका भोजन मेरे पल्ले नहीं पड़ना चाहिए। कौन खिलाएगा इसको भोजन? हरिश्चंद्र की आंखें बंद हो गई। सोचने लगा कि मेरे बच्चे का भोजन भी बोझ बन गया। जो हजारों लाखों का पालनहार था, आज खुद की रोटी के लिए मोहताज हो गया। अपने भगवान को कहा कि जितनी परीक्षा लेनी हो ले लीजिए, आपको जितना जांचना हो जांच लीजिए, लेकिन दिल में एक दर्द हो गया कि मेरे बच्चे का भोजन भी बोझ बन चुका। हरिश्चंद्र ने अपनी आंखें फेर ली, दूसरी तरफ देखने लगा। जवाब तारा को ही देना था। तब ब्राह्मण तारा ने कर जोड़ कहा, हे तात सत्य मैं कहते हूं, सेवा में कुछ विघ्न न होगा, सत्य प्रतिज्ञा करती हूं। रोहित तुमको नहीं जरा भी, रोहित तुमको नहीं जरा भी कभी कष्ट में डालेगा। छोटा मोटा जो भी होगा काम शीघ्र कर डालेगा। और नहीं मांगूंगी रूखा सूखा जो भी लघु भोजन, मुझको देंगे उसमें से ही खिला दूंगी मैं भगवान। तारा ने कहा कि पिताजी, आज आपके सामने एक प्रतिज्ञा करती हूं कि इसकी वजह से आपके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। और इसको भी कहूंगी कि तुम्हारा कोई छोटा मोटा काम करेगा। तीसरी बात पिताजी, जो भी आप मुझे भोजन दोगे, मैं अपने भोजन से ही इसको भोजन करा दूंगी। इसके लिए मैं आपसे अलग से भोजन नहीं मांगूंगी। अब तो पिताजी इजाजत दे दीजिए, जब ये बात पक्की होगी कि इसको भोजन मुझे नहीं देना पड़ेगा, तो कहा कि ठीक है, फिर ले चलो। एक तो काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, इसकी वजह से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए,
और इसका मेरे जिम्मे कोई भोजन नहीं है। कहा कि ठीक है। जब स्वीकृति मिल गई, अपने पति को आखिरी बार प्रणाम किया, उनके चरण छुए। उस वक्त एक गीत गाती है, वो मार्मिक गीत है। दासी में चरण कमल की, दासी में चरण कमल की, भोले ना जाना स्वामी। दासी में चरण कमल की, भोले ना जाना स्वामी। प्रेम की अपनी दुनिया अमर बनाना स्वामी। जीवन हो पूर्ण चरण में, थी ये अभिलाषा मन में। जीवन हो पूर्ण चरण में, थी ये अभिलाषा मन में। कर्मों का फेर भयंकर, कर्मों का फेर भयंकर, अब क्या पछताना स्वामी। दासी में चरण कमल की, भूले ना जाना स्वामी। दासी की फिकर न करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना। संकट का समय विकट है, संकट का समय विकट है। धीरज बंधाना स्वामी। दासी में चरण कमल की, भूले ना जाना स्वामी। मुझसे जो दोष बना हो, वह सब आज क्षमा हो। मुझसे जो दोष बना हो, वह सब आज क्षमा हो। पिछली भूलों का दिल में ध्यान ना लाना स्वामी। दासी में चरण कमल के, भूले ना जाना स्वामी। जीवन का अंतिम क्षण हो, श्री चरणों में बस मन हो। अंतर में केवल इच्छा पार लगाना स्वामी। दासी में चरण कमल के, भूले ना जाना स्वामी। कहा कि प्रणाम। जिंदगी में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि आखिरी सांस में आपकी गोद में लूं, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपका धर्म निभाने में काम आई, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। चल दी है, आगे आगे ब्राह्मण, पीछे पीछे तारा, और तारा का हाथ पकड़े हुए रोहित। रोहित बार बार मुड़ मुड़ के अपने पिता को देखता है। एक दो बार तारा ने भी देखा पीछे मुड़ करके, और उन तीनों को हरिश्चंद्र जाते हुए देख रहा है। वो तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हुए। पत्थर के मोरत से नृप को खड़े देख बोले कौशिक, अरे खड़ा क्या दिंग मूड क्यों बना, चिंता कर ऋण की अधिक। का क्यों मूर्ख, क्या देख रहा है, गए वो लौट के आने वाले नहीं है। चिंता कर चिंता, अभी 500 मोहरें बाकी हैं। सूर्य अस्त होता है तुझको ऋण की कुछ भी फिकर नहीं। पत्नी सुत के मोही क्यों अब गर्वित प्रण का जिक्र कहीं। मात्र 500 मोहरें दी हैं इस पर यूं निश्चिंत खड़ा। अभी 500 और चाहिए प्रश्न वहीं का वहीं अड़ा। अगर नहीं दे सकता है तो आखिरी बार, अगर नहीं दे सकता है तो अब भी मान कहां मेरा। भूल मान ले अधि मिटाए देता हूं झगड़ा तेरा। रानी छुट जाएगी तू भी कौशलपति बन जाएगा।
क्या रखा है झूठी हट में, व्यर्थ कष्ट तो पाएगा। देख, सूर्य अस्त होने जा रहा है, समय बहुत कम है, अभी आधा ऋण चाहिए। फिर पास में आया, हरिश्चंद्र के कंधे पर हाथ रखा, आंखों में कुछ प्यार लाने का असफल प्रयास किया, और प्रयास के बाद वो बोलने लगा, देख अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तेरी बीबी, तेरी पत्नी तुझे वापस मिल जाएगी, तेरा बेटा तुझे वापस मिल जाएगा, और ये दोनों ही नहीं, तेरा राज्य भी तुझको वापस मिल जाएगा। तुम्हारा राज्य तुमको वापस मिल जाएगा। एक बार, केवल एक बार, एक बार ये बोल दे कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई, बस केवल इसी शब्द पर तेरी पत्नी, तेरा बच्चा, तेरा राज्य, सब कुछ तुझे वापस। एक बार बोल दे, काहे को तू जिद करता है रे, क्यों नहीं कहना मानता? तो और ये क्यों बोला? क्योंकि उसके उदास चेहरे को देखकर कहा कि इस समय गरम तवा है। हाँ, लोग गरम तवे का इंतजार करते हैं, रोटी फटाफट सेक लो, गरम तवा है। कि समझ गए कि इस समय घबराया हुआ है, इस समय मैं बोलूंगा तो ये मेरी बात मान जाएगा। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि शायद हरिश्चंद्र को भांपने में, जांचने में वो भूल कर गया। किंतु भोप ने अति दृढ़ता से निर्भय हो प्रतिवचन दिया, ऋषि की कल्पित कलसाओं पर बिल्कुल पानी फेर दिया। धर्मवीर नर संकट पाकर और अधिक दृढ़ होता है, कंदुक चोट भूमि की खाकर दुगना उत्प्लुत होता है। वो भूल गया इस बात को विश्वामित्र कि धर्मवीर जो होते हैं, धर्म के जो पक्के होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, उनकी मनस्थिति कैसी होती है? ऐसी जैसे कोई व्यक्ति गेंद को जितने फोर्स से जमीन पर मारता है, वो गेंद उतनी ही ऊपर की ओर जाती है। भगवान बार बार क्या कहते, सो बातों की बात यही, भूनभ सीमा भले त्याग दे किंतु सत्य में तजू नहीं। राज्य त्याग वन वन में भटका बिकी आज प्यारी तारा, वही सत्य दू छोड़ की जिसकी खातिर भोगा दुख सारा। अभी ठहरिए रवि छिपने से पहले ही ऋण चुकता है, पत्नी के पथ पर अब पति भी दास रूप में बिकता है। कहा कि गुरुजी क्यों बार बार ये बातें दोहरा रहे हो आप लोग, क्यों बार बार बातें दोहरा रहे हो आप टेंशन मत लीजिए। जिस सत्य के लिए आज मैंने भरी बाजार में अपनी पत्नी को बिकते हुए देखा है ना, उस सत्य को मैं यूं ही छोड़ दूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब ये पति भी जो मुझे रास्ता दिखा के गई है मेरी पत्नी, कि अपने आप को बेच करके भी धर्म बचाया जा सकता है, ये जो मुझे एक सबक दे गई है मेरी धर्म पत्नी, इस सबक के लिए मैं हमेशा उसका कृतज्ञ रहूंगा। और जिस पथ के ऊपर मेरी पत्नी चली है उस पथ पर मैं भी चलूंगा। हरिश्चंद्र ने तारा का वो त्यक्त घास सिर पर रखा,
खड़े हो गए बिकने को निज सत्य किंतु दृढ़तर रखा। आते जाते लगे पूछने कौन कहाँ भी रहते हैं, क्या कारण किस लिए दासता स्वीकृत कर संकट सहते। राजा बोले एक शब्द में परिचय है मैं बिकता हूँ, कौन कहाँ से क्या लेना है व्यर्थ झंझट व्यर्थ न करता हूँ। खड़ा हो गया, जो तिनका तारा छोड़ के गई थी उस तिनके को अपने सिर पे रखा और भरे बाजार में उस चबूतरे के ऊपर वो खड़ा हो जाता है। जैसे वो खड़ा हुआ, लोगों ने फिर आना जाना शुरू किया, पूछना किया भाई क्या बात है, क्यों बिकना चाहते हो, क्या क्या काम करते हो, क्या क्या काम के हो तुम। तो उस समय एक ही बात कही कि मैं बिक रहा हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां का रहने वाला हूं, क्या मेरी जाति है, क्या मेरी पहचान है, इन बातों से क्या लेना। आपने मेरे से काम करवाना है या मेरी जाति को पूछना है। मैं हर काम कर सकता हूं, हर काम, चाहे लिखाई का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे सेवा का हो, हर काम कर सकता हूं मैं। कोई भी मुझे 500 मोहरे में ले सकता है, कोई भी 500 मोहरों में ले सकता है। यहां तक कि उस काशी के बाजार में 500 मोहरों में खरीदने के लिए बड़े बड़े सेठ भी तैयार नहीं हुए। बड़े बड़े सेठ भी तैयार नहीं हुए। तो उस वक्त उस भरी भीड़ में एक लंबा चौड़ा काला स्याह पगड़ी बांधे हुए बड़ा सारा लठ लिए उस लठ के सहारे उस भीड़ में दूर खड़ा हुआ है। वाल्मीकि एक दूर से ये सब दृश्य देखता था प्यारा। वाल्मीकि के कौन बिकेगा अतः मौन था बेचारा। हरिश्चंद्र की सुनी निराशा वाणी तो आगे आया। नम्र भाव से डरते डरते भूपति से आ बतलाया। जब हरिश्चंद्र की वाणी सुनी और वो बार बार सूरज की तरफ देख रहा है। कौन? हरिश्चंद्र बार बार सूर्य को देख रहा है, एक ही प्रार्थना कर रहा है, छुपना नहीं, छुपना नहीं। जब तक तेरे कुल की इज्जत ना बच जाए तब तक छुपना नहीं। लोगों की तरफ देखता है, कोई है, कोई है, लेकिन कोई नहीं। इस दृश्य को देखिए, उस भरी भीड़ में केवल एक वाल्मीकि है जिसने उस महापुरुष के दर्द को पहचाना। पास में आने लगा, लोगों ने कही हम छू ना जाएं रास्ता। इन लोगों के लिए रास्ता तुरंत तैयार पहुंच गया वहां। आंखों में आंखें डाल के हरिश्चंद्र की, वीर आप हैं बड़ी विपत में, काशी में बिकने आए, किंतु खेद है काशी वासी तुमको नहीं परख पाए। क्षमा करे मैं वाल्मीकि हूं, क्या मेरे घर आएंगे? आज्ञा हो तो अभी 500 मोहरे मुनिवर पाएंगे। कि आप वीर हो, प्रतापी हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो। आपके अंदर छुपी हुई जो दौलत है वो मेरी आंखों ने देखी है। लेकिन इस बात का मुझे अफसोस है कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने विद्वान लोग, इतने धनवान लोग आपको पहचान नहीं पाए। इस बात का मुझे मलाल है। मुझे इस बात का मलाल है कि आप हमें पहचान नहीं पाए, ये लोग आपको पहचान नहीं पाए। लेकिन मेरे पास एक कवि है
क्योंकि मैं ऊंची जात का नहीं हूं। मेरी जाति बहुत छोटी है, लोग हमको छोटा मानते हैं। अगर आप मेरे घर आना स्वीकार करते हो तो मैं 500 मोहरे अभी देने को तैयार हूं। जैसे ही प्रस्तुत हुए, हरिश्चंद्र के कानों में अपनी पत्नी के वो शब्द गूंजने लगे कि ये तो ब्राह्मण है। अगर कोई छोटी जात का भी होता और मेरे पर मेरा धर्म बचाने के लिए मुझे स्वीकार करता तो मैं उसके घर भी चली जाती, क्योंकि मेरी नजरों में वही इंसान भगवान के करीब होता है जो इंसान के दर्द को महसूस करता है। क्या बोला मैंने अभी? वही इंसान भगवान के करीब होता है जो इंसान के दर्द को महसूस करता है। वो इंसान भगवान के करीब होता है और वो इंसान सच्चा इंसान होता है इस धरती के ऊपर। कहा कि मैं तैयार हूं। और विश्वामित्र की खोपड़ी, अबे ये कहां से टपक गया। दिन छुपने वाला था और ये बीच में टपक गया। अब देखो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग किसको कहते हैं, महसूस करना। भूपति से बोले रे राजन, क्या करता है सोच जरा, वाल्मीकि के हाथों बिकता देख स्वकुल की ओर जरा। भगवान क्या जात पात के बंधन की मर्यादा में, मानव की बस मानवता है शुभाचरण की सीमा में। वाल्मीकि हो यदि चरित्र वह भी ब्राह्मण तुल्य है, हो सकता है मुझको नहीं मैं किसके कर में बिकता हूँ। मुझको तो बस यही देखना ऋण बंधन से छुटता हूँ। अधिक दुराग्रह ठीक नहीं है, जन्म भ्रष्ट क्यों करता है, भंगी बनकर सूर्यवंश की कीर्ति नष्ट क्यों करता है। अब भी समझ त्याग दे हट को, कार्य ठीक बन जाएगा। सुत पत्नी और राज्य वैभव सब तुझे पुण्य मिल जाएगा। हरिश्चंद्र क्या कर रहे? अब जैसे उस बहुत दया आ गई हो, कर क्या रहे? ची ची पाप लगते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुजी, इस भरी काशी के अंदर अगर कोई ऊंची जात का है तो सिर्फ ये, नहीं तो बड़े बड़े लोग आए, सभी ने मुझे देखा, लेकिन कोई भी मेरे दुख को समझ नहीं पाया। शास्त्रों को पढ़ने वाला विद्वान तो हो सकता है, लेकिन जो वेदना को समझता है ना, जो किसी के दर्द को समझता है, वो महाज्ञानी और पंडित होता है। मेरी नजरों में ये मेरे लिए पूजनीय है, ये मेरा भगवान है जिसने मेरा धर्म बचाने की सोची और मुझे अपने लिए स्वीकार किया। मैं ये नहीं देखता कि मैं किसके हाथों बिक रहा हूं, मैं ये देखता हूं कि मैं एक अच्छे इंसान के पास जा रहा हूं। बड़े बड़े इंसान आए चले गए, लेकिन ये वो इंसान है जिसने मुझे समझा। मुझे जात पात के चक्कर में मत डालिए। कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है वो कुल बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटे लोग होते, समझा कर। देख, मेरी ओर से सुझाव है बेटा, तू जिद मत कर, मेरा मान ले कहना, इसके हाथ मत बिक। एक बार तू अपनी भूल मान ले, मैं तेरा लफड़ा झगड़ा यहीं खत्म कर देता हूं। कहा कि नहीं गुरुदेव, अब नहीं, अब नहीं, क्षमा कीजिए, अब न आपका दासी वापिस लौटेगा। मूर्ख नहीं है जो अब ऐसा स्वर्ण अवसर खो देगा।
अभी लीजिए जो लेना है, सूर्य चमकता है अब भी, मेरा प्रण परिपूर्ण हो गया, भाग्य शेष है अब कुछ भी। विश्वामित्र गरज कर बोले, अरे गर्व क्या मन में है, अभी पता क्या कष्ट घोर से घोर दास जीवन में है। कितना कितना है परिणाम भयंकर हट का, जब तू जानेगा, क्या देता है धन दौलत नहीं मूर्ख अब मानेगा। वाल्मीकि को आवेश आ गया, मोहर 500 झट गिन दी झट, कहा और कुछ चाहे ले लो, क्यों करते हो खटे पट। कहा कि नहीं मानता तो मार, देखता हूं तेरे दाता में कितनी दिलेरी है। इतने में उस वाल्मीकि को जोश आ गया, और मालूम है उसकी मूछ इतनी बड़ी है चाहे नींबू टेक लो उसके ऊपर, समझ रहे हो ना, मूछ में भी इतनी मरोड़ी है, चाहे नींबू टेक लो। एकदम मूछ हिलाने लगा, जब कहा कि तेरे दाता में देखता हूं कितना दम है। एकदम वो पोटली ली 500 मोहरों की, फेंक के मारी, पकड़ और गिन ले और सुन, क्योंकि जो जिसकी जैसी टोन है वो तो वही बोलेगा ना। और सुन, और चाहिए तो बोल। तो इसकी कीमत ना 1000 मोहरे भी लगाता तो भी मैं देने को तैयार था। तू क्या जाने इसकी कीमत क्या है। तेरे लिए केवल पैसा अर्जित करने का एक माध्यम है, लेकिन मेरे लिए भगवान है। पकड़, पकड़ ली, क्या करता। तिनका रख दिया चबूतरे पर, आगे आगे वाल्मीकि, पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र, और विश्वामित्र काशी के बाजार में खड़ा खड़ा उनको जाते हुए देख रहा है। देखने दो, हम भी रुक जाते हैं। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं।